So hey everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in this particular video we are going to talk about स्वदेश दर्शन। ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च की गई है। इसका जो मेन एम है वो हमारी टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना होता है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग स्वदेश दर्शन क्यों ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट्स हमारी कंट्री को हो सकते हैं इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे और इन्वायरमेंट लेवल पे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई शुड मूव टू द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स देश है। यानी कि हम यहाँ पे हम अपने इंडिया लेवल पे बात करते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी। यानी कि हम अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं या फिर गुजरात से हम अपने अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, स्टिल वी आर यूनाइटेड। हम लोग इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है जो कवर करते हैं, स्टिल वी आर यूनाइटेड। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि हर एक जो प्लेस है, हर एक जो स्टेट है वो अपना एक यूनिक रेलेवेंस रखता है इस टाइम पर। अगर हम बात करते हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं जिनको बेसिकली डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इन्वायरमेंट सेक्टर की, सेकेंडली हम बात करेंगे हमारे रिलीजियस सेक्टर की। अगर हम इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया जो कि नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है, रिवर से घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है। तो ये एक तरीके से हमारी जो टूरिज्म प्लेस हैं वो भी एक तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ ही बनाए गए हैं। यानी कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहता है बेसिकली वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इन सेंस अगर आप नेशनल पार्क में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करते हो तो बेसिकली ये आपका जो बायोडाइवर्सिटी रहती है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का जो एक वे रहता है उसको भी आप प्रोटेक्ट करते हो। साथ में आपका जो नेशनल पार्क रहता है वो भी एक टूरिज्म प्लेस बनता है जहाँ पे इंडिविजुअल जाते हैं और बेसिकली आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, बेसिकली आपकी जो इकोनॉमी रहती है पर्टिकुलर स्टेट की, उसको भी प्रमोट करते हैं। सेकेंडली हम जब बात करते हैं रिलीजन के बेस पे, रिलीजन के बेस पे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिलीजन हैं जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के थ्रू अपनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हिंदू धर्म की, सेकेंडली हम बात करते हैं हमारे मुस्लिम धर्म की, सिख, जैन, बुद्ध। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी से लेके माइनॉरिटी हर एक रिलीजन को अपनाया गया है। इसके साथ ही ये जो रिलीजन होते हैं उनके अपने कुछ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, कुछ अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अपने कुछ अलग कल्चर होते हैं जिनको प्रमोट करने के लिए लोग अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम किसी के रिलीजन के बेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वी कैन गो थ्रू, वी कैन विजिट द टेम्पल्स, वी कैन विजिट द मॉस्क, वी कैन विजिट द सिख टेम्पल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। ये जो आपकी विजिट रहती है ये केवल आपको ये प्रेजेंट नहीं करती है कि आप किसी के रिलीजन को फॉलो करते हैं, बल्कि आपकी जो नॉलेज रहती है, आपका जो वर्ल्ड व्यू रहता है उसको भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करने का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बेसिकली हमारे जो रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, हमारे जो कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पे भी कवर कराए जाते हैं। इन सेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द 12 ज्योतिर्लिंग्स, यानी कि जो 12 महाकाल जो टेम्पल्स होते हैं उनके बारे में आपका जो यूपीएससी है वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। और ऊपर से हमारे जो रिलीजन को मेमोराइज़ करने के लिए, हमारे रिलीजन को इन्हेंस करने के लिए, हमारे कल्चर को और ज़्यादा प्रायोरिटाइज देने के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो अपनाई जाती हैं। इसके साथ ही हम जब अपनी आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को कवर करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारे यहाँ पे जो टेम्पल बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक नगरा स्ट्रक्चर होता है और एक द्रविडियन स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिकली नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड होते हैं। तो हम ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रहते हैं वो स्वदेश दर्शन के थ्रू पाते हैं। हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स रहते हैं, हैंडमेड चीज़ें रहती हैं, वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको एक तरीके से प्रेजेंट करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज चीज़ों की कि जहाँ पे आप बेसिकली स्वदेश दर्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में टू प्रमोट द टूरिज्म। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो यानी कि हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो आपकी हिमालयन बेल्ट से रिलेटेड करता है। यानी कि आपका इन्वायरमेंटल जो टूरिज्म है बेसिकली वहाँ पे इसको आप प्रमोट कर सकते हो। इन सेंस आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ स्पीशीज़ में आपको
फौना और फ्लोरा की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे टूरिज़्म सेक्टर को एक तरीके से प्रमोट करती हैं, और हमारा जो माइंड रहता है वो कहीं ना कहीं नेचर के कांटेक्ट में आने से बहुत ही ज़्यादा आपकी जो मेंटल हेल्थ रहती है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर रीजन की, तो ये पूरा ही हमारा स्नो कवर एरिया रहता है, जहाँ पे स्नो टाइप लेपर्ड, लद्दाख वाले रीजन्स में डल लेक रहती है, कश्मीर वैली जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे किस तरीके की प्रोडक्शन किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रोडक्शन किए जाते हैं, हम हर एक चीज़ जो हमारे स्वदेश दर्शन को प्रमोट करती है उससे नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। यानी कि हमारे इंडिया में घूमना, यानी कि डिफरेंट जो चीज़ें रहती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी रहती है, जो हमारी डायोवर्सिटी रहती है, उसको कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिलता है। साथ ही जब हम कन्याकुमारी की बात करते हैं, तमिलनाडु वाले रीजन की बात करते हैं, तो हम लोग मेनली फोकस करते हैं हमारे जो एंशियंट टाइम के जो हमारे महाकाव्य हैं उन पे फोकस करने का, जो कि हमारे एक तरीके से हमारा जो हिंदू कल्चर रहता है, हमारा हिंदू धर्म रहता है, उसको मेमोराइज कराने का काम करता है। जहाँ पे बेसिकली एक राम सेतु के नाम से एक जगह होती है जो रामेश्वरम, वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और रामायण से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्टोरीज रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फॉलो की जाती हैं। इवन जब हम द्वारका की बात करते हैं, जो कि बेसिकली गुजरात में पाया जाता है, तो वहाँ पे हम इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को देखते हैं, वहाँ पे रिलीजन भी आपको मिलता है। वहाँ पे आपका जो गिर नेशनल पार्क रहता है वो जो सबसे ज़्यादा एशियन जो आपकी स्पीशीज़ रहती है वहाँ पे पाई जाती है, यानी कि ओवर एंड ऑल एक ऐसा नेशनल पार्क इंडिया में पाया जाता है जहाँ पे एशियन लॉयन जो रहता है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। इवन आपने अभी हाल ही फ़िलहाल में न्यूज़ में देखा ही होगा कि वांतारा को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, यानी कि जो आपके धीरू भाई अंबानी हैं, उनके जो सन हैं मुकेश अंबानी, और इसके साथ ही उनके जो बेटे हैं आनंद अंबानी, उनके थ्रू किस तरीके से वांतारा एक तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण किया गया है। वहाँ पे बेसिकली बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी मेडिकेशन के लिए। तो इस तरीके से जो इन दिस वे आपके जो नेशनल पार्क्स रहते हैं, जो इस तरीके के आपके इनिशिएटिव रहते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक लोकल कम्युनिटी रहती है उसको ग्रो कराने में भी काम करते हैं। इसके साथ ही हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं, जो मेनली आपका एक तरीके से वैली रीजन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर में आपका हॉर्टिकल्चर रहता है, आपका प्लांटेशन वाली जो क्रॉप्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल आपका टी हो गया, इस तरीके की जो क्रॉप्स रहती हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती है। मेघालय इज़ अ रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, माउंटेन रिच रीजन्स रहते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे माइंड को पीस पहुंचाने का काम करते हैं। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी लेक्स होती हैं जो कि एकदम नेचुरल रहती हैं, फ्रेश रहती हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है अपने स्वदेश दर्शन की। हम बहुत से लोग रहते हैं जो डिफरेंट कंट्री को विज़िट करना चाहते हैं, जबकि हमने अपनी खुद की कंट्री को इतना ज़्यादा विज़िट करके नहीं रखा है। इवन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम जो आपका गैंगेटिक प्लेन रहता है वहीं पे आपके इतने ज़्यादा टूरिज़्म वाले सेक्टर रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रिलीजन बेस और इन्वायरमेंट का मिक्सचर देखा जाए तो आपका हरिद्वार वाला पोर्शन हो गया, जहाँ पे गंगा रिवर जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लो करती है, और आज के टाइम पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे उसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें बेसिकली जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है बेसिकली खुद के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। पहले अगर हम पर्सनल लेवल पे देखते हैं तो सबसे पहले तो ये टूरिज़्म को ही प्रमोट करता है, साथ में हमारा जो वर्ल्ड व्यू रहता है उसको भी इंक्रीज़ करने का काम करता है। इन सेंस आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को देखते हो आप उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हो, और उतना ही ज़्यादा आपका जो सोचने समझने की क्षमता रहती है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग रहती है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसके साथ ही अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जितने भी ये इनिशिएटिव लिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्सेस के थ्रू, टोल टैक्सेस के थ्रू, और बेसिकली वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट चीज़ें रहती हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं आपका जो रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये एक थर्ड लेवल पे अगर हम इस पे बात करते हैं तो आपकी जो कल्चरल नॉलेज रहती है वो
बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। आप अपने देश के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पर्टिकुलर आप जितना कल्चरली चीज़ों को जानते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनल चीज़ों को जानते हैं, आप उतना ही ज़्यादा विजडम को क्रिएट करते हैं। अब इसके साथ ही एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसके साथ लाया गया है, वो उसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको भी प्रमोट करना होता है। यानी कि आप बेसिकली ऐसे प्लेसेस पर विज़िट करें जहाँ पे आपकी जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है वो रहती है, सो दैट वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो आपके बेसिकली जो होटल वगैरह रहते हैं, सो दैट दे कैन क्रिएट, आप उनके घर पे बेसिकली रहो, उनके कल्चर को जानो। तो एक तरीके से जो उनका सेक्शन जो मार्जिनलाइज्ड होता जा रहा है वो एक तरीके से सेंट्रल में उसको लाने का काम इसके थ्रू भी किया जाएगा। तो इसके लिए जो प्रधान जातीय उन्नत योजना बेसिकली है वो लॉन्च की गई है। इसको कनेक्ट करने का काम है वो स्वदेश दर्शन के साथ ही आपका इंक्रीज़ किया गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप कहीं बाहर घूमना चाहते हो तो सबसे पहले अपने देश को जानो, अपने देश को समझो। और बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो अपने देश की बुराई करते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं है और बाहर का जो पोर्शन है वहीं पे हम घूमने जाएंगे। तो बाहर की चीज़ें भले ही कितनी ही अट्रैक्टिव लगे, लेकिन जो फ्रीडम मिलती है, जो पीस मिलती है, वो हमारे इंडिया में ही हमें देखने को मिलती है। तो कहीं भी बाहर जाने, कहीं भी बाहर की ट्रिप करने से पहले अपने देश को घूमो। सबसे पहले आपका जो लक्षद्वीप है उसको घूमो, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको घूमो, अपनी जो कल्चर है, अपने जो रिचुअल्स हैं उसको प्रमोट करो, अपने जो रिलीजन है उसको प्रमोट करो, सो दैट बाहर के लोग हमारे देश में घूमने के लिए आएँ। जो मॉडर्नाइजेशन के फेज़ में हम लोग आज के टाइम पे चीज़ों को घूमते हैं, उससे बचने के लिए देयर इज़ अ इंस्टेंट नीड कि आप अपने देश को घूमो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।